open, no? Just open. Open. 18지 아래 이시길래 시디 웅레지를 더 번 승승을 아래 번지를 내도 제 아침에 निशात सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था और एक बार फिर से असम राइफल को कटघरे में खड़े करने की कोशिश हो रही थी कि असम राइफल कुकी का सपोर्ट करती है और कुकी नेशनल फ्रंट को जो है वो वेपन्स देते हैं, वर्दियां देते हैं, हथियार देते हैं। इस प्रकार के आरोप इस वीडियो में लगाए जा रहे हैं। वो वीडियो मैंने देखा, दर्शकों को भी दिखाया और आपने भी उस वीडियो को देखा जहां पर कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं और असम राइफल का सामान चेक किया जा रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो चेक करें, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि वो असम राइफल के जवान जो हैं बैग भरकर जो है वर्दियां लेकर आए हैं, बुलेट प्रूफ लेकर आए हैं और वो कुकीज को दे रहे हैं कि आप इनका इस्तेमाल करिए। कैसे इन दावों को आप देखते हैं और क्या रियलिटी चेक है इस वीडियो का सर? देखिए राजेश जी, असम राइफल्स पे बारी बारी से आरोप तोहमत लगी हुई है बार बार और फालतू में, मतलब इनको मैं बेबुनियाद मानता हूँ। असम राइफल्स क्यों कहीं पक्ष रखेगी किसी भी समुदाय का? तो ये बार बार लोग कहते हैं कि असम राइफल्स कभी इसके पक्ष में है, उसके पक्ष में है, इसको फेवर कर रही है, उसको फेवर कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बैलेंस्ड, निष्पक्ष अपनी ड्यूटी करती है और अपनी ड्यूटी बखूबी जानती है करना। तो ये जो आरोप लगते हैं असम राइफल्स पे, इनको मैं बहुत ज्यादा बेबुनियाद मानता हूं। इन पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी, और ये उनको डिरेल करने के लिए, उनको डीफोकस करने के लिए उनके काम से ये ऐसी खबरें, तरह तरह की खबरें आती हैं। मगर एक बात जरूर तय है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वो बताएंगे सिविलियंस को, वो चेक करेंगे उनके आई कार्ड या वो चेक करेंगे उनका। ये बात मेरे को थोड़ा फील होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बंधे हुए हैं। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि असम राइफल कुकी को वेपन्स की सप्लाई कर रही हो या ड्रेस दे रही हो। मैं मानता हूं ऐसा होता ही है, यही सच है। लेकिन फिर ये कैसे पॉसिबल है कि सामान जो है वो चेक किया जा रहा है, असम राइफल के जवानों का बैग खोलकर देखे जा रहे हैं? सर, इसे आप कैसे देखते हैं? राजेश जी, ये बहुत ही इस बात को मैं बहुत ही खराब बात मानता हूँ कि कैसे हम चेक करेंगे लोकल्स का सामान। लोकल, हर कोई लोकल इलीगल नहीं होता है। वहां पे गैर कानूनी काम नहीं कर रहा होता। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोकल्स हैं, बहुत ही अच्छे, वेल कल्चर्ड। कुछ हैं ऐसे जिनकी वजह से सब बदनाम होते हैं, सब पे तोहमत एक मिनट में आया साहब, आप बात है। अपनी जारी रखिएगा। मैं 1 मिनट में आया, आप बात अपनी जारी रखिएगा। मैं आया 30 जी सेकंड जी में, कोई गेट पे जी आया जी, है कोई बात अब। नहीं, ठीक है। तो ये है कि हर कोई तो वहां पर अपना काम, अपने जो लोकल्स हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मासूम हैं, बहुत ही इनोसेंट हैं। कुछ ऐसे हैं जो उनको बदनाम कर देते हैं। तो ये बात, और जो असम राइफल्स के जवानों का जो अगर सामान चेक हो रहा है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई इस पे कुछ एक्शन भी होना चाहिए। कैसे हमारे जवानों की अथॉरिटी इज बीइंग क्वेश्चन, दैट शुड नॉट बी देयर। तो इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं और मैं बल्कि इसके सख्त खिलाफ हूं। और मैं कहता हूं कि भाई हायर अप अथॉरिटी भी इस केस को देखेंगे, कैसे हमारे बहादुर फौजियों पे ऐसी तोहमत, ऐसा इल्जाम लग रहा है और उनके सामान चेक किए जा रहे हैं। ये दिस नॉट डन, दिस जस्ट नॉट ऑन। जी राजेश जी। ओके, लेकिन क्या सर, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर, हमेशा ये देखा जाता है, कहा भी जाता है, कहावत है कि धुआं वहीं होता है जहां पर आग होती है, धुआं ऐसे कभी नहीं निकलता है। तो असम राइफल पे इन आरोपों को आप कैसे जोड़ के देख रहे हैं इससे? क्योंकि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, लगभग हम पिछले कई सालों से ऐसे सुन रहे हैं। जी देखिए, मैं मानता हूं कि धुआं वहां पर होता है जहां पे आग होती है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, आई अंडरस्टैंड दैट।
जी इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन देखिए ये आरोप लगते आए हैं क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं बखूबी, निष्पक्ष होकर। एक स्कूल जी के अंदर भी अनपॉपुलर टीचर वो होता है ना जो अपना काम करने के लिए बोलता है, जो स्ट्रिक्ट रहता है। तो हम जो बचपन में भी जो मास्टर जी होते हैं जो कान पकड़ के काम करवाते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वो हमें पसंद नहीं आता है वो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो मैं इसको जी ऐसे देख रहा हूँ कि भाई क्योंकि अगर वो अपना निष्पक्ष तरीके से काम करवा रही है, लोगों को पसंद नहीं आएगा। जी राजेश जी। जी बस एक दो सवाल मेरे छोटे छोटे और हैं। ये जो वेपन्स का इस्तेमाल, चलिए ये तो अलग पहलू हो गया, लेकिन दूसरा पहलू एक और वीडियो जिसमें हम देख रहे हैं कि कुकीज एक बंकर के अंदर हैं, एसएलआर उनके पास है, M4 राइफल है, इंसास उनके पास है, AK-47 है, हैंड ग्रेनेड्स हैं। अ, ये क्या इशारा करता है सर? ये सब कुछ कहां से आ रहा है और किसकी परमिशन से आ रहा है? जी राजेश जी, देखिए अब परमिशन चाहे, तो परमिशन कौन कहाँ पे लेता है? जी परमिशन वो लेता है कि जब पे कुछ काम अगर आपको नहीं करना है और आप उसकी परमिशन लेकर फिर आप वो काम कर रहे हैं, बेसिकली विच मीन यू नॉट सपोज टू डू दैट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोर्डिंग स्कूल में हूँ और मैं परमिशन लेकर वीकेंड पे जा रहा हूँ, मतलब आई हैव टेकन परमिशन उससे पहले, राइट? सो जी बेसिकली इट्स अ फ्री कंट्री, हमारी डेमोक्रेसी है यहाँ पर। एंड होल थिंग इज यू नो कि डिस्टर्बेंस बहुत आई थी, तो इसलिए मैं आपका सवाल ठीक से सुन नहीं पाया था, बस परमिशन का सवाल सुना था मैंने। जी तो मेरा एक बार ये फिर कहना था दोहराएगा कि प्लीज? जो मैं फिर सवाल दोहराता कि जो वेपन्स इस वक्त कुकी के पास हैं, एक बंकर के अंदर कुकी दिखते हैं, वो एसएलआर से फायरिंग कर रहे हैं, एक के पास M4 राइफल है, एक के पास AK-47 है। ये जो चीजें हैं इसको हम कहां से देख सकते हैं? क्योंकि अगर इंसास राइफल की बात करें या एसएलआर की बात करें तो ये तो इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस यूज करती हैं, चाहे उसमें आर्मी को हम ले लें चाहे CAPF को ले लें सब। देखिए, जी हाँ, देखिए एक मणिपुर पुलिस कमांडोज की आर्मरी लूटी गई थी और ओके कई सारे हथियार वहां से लूटे गए थे। कुछ रिटर्न हो गए हैं, बेसिक्स कुछ नहीं हुए हैं और वो सर्कुलेशन में हुए हैं। लेकिन उसके बाद से बहुत से हथियार आ भी रहे हैं और मैं कहूंगा कि विदेश से भी बहुत से हथियार यहाँ पर पकड़े गए हैं, एडवांस ऑटोमेटिक वेपन्स। तो जी जो हथियार गैर कानूनी हैं, जो अनलाइसेंस वेपन्स हैं, बल्कि अजय भल्ला साहब जो गवर्नर साहब ने भी बोला था कि एक डेडलाइन मिल रही है, सबको मौका मिल रहा है कि अपने वो हथियार यहाँ पे सबमिट कर लें। तो इसको मैं देख रहा हूँ कि भाई जैसे कि, और मैंने शुरू में ही कहा था कि हम मणिपुर में जो तनाव है उसकी स्थिति को अभी सुधार लें, नहीं तो आगे जाके बहुत खराब होने वाला है और जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो इसका फायदा उठाएंगे और और वो मेरे हो ख्याल से भी वो रहा है। नौबत हमने आ देखा रही है। किस प्रकार से कुछ यूक्रेनी अमेरिकन को गिरफ्तार किया गया है। बस मेरा एक आखिरी सवाल, थोड़ा कड़वा सवाल हो सकता है लेकिन इसका एक स्पष्ट जवाब चाहिए होगा मेरे व्यूअर्स को भी और मुझे भी, कि क्या असम राइफल को फ्री हैंड इस वक्त मणिपुर में मिला हुआ है कि कुकी नेशनल फ्रंट के खिलाफ या PLA के खिलाफ या NSCN-IM के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, या हाथ बंधे हैं अभी भी? बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं नरेश जी। ओके कहने के लिए तो फ्री हैंड दे रखा है सुरक्षा बलों को, आर्मी को, असम राइफल्स को, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। कहने के लिए कि भाई आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया है, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं नरेश जी। ओके, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी वक्त निकाला, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर।